दोस्तों आज हम आपको पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन की यात्रा कराने वाले हैं। तो चलते हैं सतपुड़ा रेंज के मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पंचमढ़ी। आज की यात्रा के ये हमारे अब ड्राइवर रहेंगे और हमने इनकी एक जिप्सी हायर किया है, जो कि हमारी यात्रा शुरू होगी वाइसन लॉन्ज। यही वो स्थान है जहाँ पे आपको घूमने के लिए टैक्सी वगैरह मिलेंगे और पूरा प्रदेश की जो जंगल एरिया है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, कहाँ से आप साइकिलिंग कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। यानी कि पंचवटी की यात्रा वाइसन लॉन्ज से आपको पूरी मिलेगी। और ये अब आपकी स्क्रीन पे है कि कहाँ कहाँ का कितना किराया है, आप किस दिन कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। यहाँ से आप अपने टिकट ले सकते हैं, अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं। बुधवार के दिन यहाँ स्पेशल टाइमिंग 9 से 11:30 बजे तक ही रहता है। दोस्तों अब हम यहाँ पहुँच गए हैं बी फॉल। बी फॉल यहाँ का एक बहुत ही सुंदर कल कल करता हुआ झरना है और इस झरने की काफ़ी सुंदरता है। पहला पॉइंट हमारा बी फॉल था। यहाँ बी फॉल से जब हम वापस चले तो ये लगभग आपको करीब करीब 50 से 60 सीढ़ियाँ पैदल उतर के ही जाना पड़ता है। और इस बीच में एक हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलता है। हमने भी यहाँ पे मंदिर में मत्था टेका और अपनी कामना की कि हमारी यात्रा सफल रहे। दोस्तों बी फॉल के बाद बेटा बावर्ची नाम का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खाना मिलता है और हमने भी यहाँ अपना ब्रेकफास्ट कम लंच यानी कि ब्रंच किया। ये पांडव गुफा का दृश्य है। यहाँ से पूरे पंचमढ़ी का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। लोगों का ये भी मानना है कि वनवास के टाइम पे पांडवों ने यहाँ कुछ समय बिताया था और ये पूरा पांडव गुफा का दृश्य है। पांडव गुफा के बाद हम लोग धूपगढ़ की तरफ प्रस्थान किया। धूपगढ़ यहाँ का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। असल में पंचमढ़ी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है आध्यात्मिक पर्यटन स्थल और दूसरा है प्राकृतिक पर्यटन स्थल। अभी हम जो यात्रा कर रहे हैं वो है प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की। उसके बाद हम आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों की तरफ जाएंगे। तो धूपगढ़ की चोटी सबसे मध्य प्रदेश की ऊंची चोटी है। दोस्तों पंचमढ़ी की यात्रा करें और उसमें धूपगढ़ का जिक्र ना हो तो ये यात्रा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि धूपगढ़ से पूरे मध्य प्रदेश के जो सतपुड़ा रेंज है उसका दृश्य चारों तरफ देखते ही बनता है और चारों तरफ हरियाली और कल कल करते हुए झरने, बहुत ही सुंदर दृश्य आपको यहाँ से दिखाई देता है। आज के समय में पंचमढ़ी मध्य भारत के पर्यटकों के लिए समय बिताने का सबसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों पंचमढ़ी ब्रिटिश शासकों की गर्मियों के समय की मध्य भारत की राजधानी हुआ करती थी। आज भी यहाँ बहुत बड़ा कंटोनमेंट एरिया है, यानी कि हमारी काफ़ी बड़ी छावनी यहाँ पे है। पंचमढ़ी के साइट सीन के लिए हम अपनी पर्सनल गाड़ी से ट्रैवल नहीं कर सकते। यहाँ पंचमढ़ी टैक्सी संघ की गाड़ी ही हमें हायर करनी होती है। यहाँ पहुँचने के लिए हमें पहले भोपाल रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग से पूरे देश से अच्छे से जुड़ा हुआ है। भोपाल से पंचमढ़ी पहुंचने के लिए करीब करीब हमें 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। ये धूपगढ़ का म्यूजियम है जहां पे आपको काफ़ी जानकारी यहाँ की दी गई है। धूपगढ़ विजिटर सेंटर जिसे कहा जाता है। दोस्तों अब हम पहुंचे हैं बहुत ही पुराना प्रोटेस्टेंट चर्च में। यह चर्च 19वीं शताब्दी में बनाया गया था और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस चर्च का निर्माण कोई अंग्रेजी शासक के सेना के कोई प्रमुख अधिकारी थे, उनकी याद में उनके दोस्तों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब आध्यात्मिक यात्रा में चौरागढ़ मंदिर, गुप्त महादेव मंदिर, बड़ा महादेव, जटाशंकर आदि मंदिर हैं। दोस्तों ये है कंदमूल। कंदमूल एक ऐसा ये फ्रूट है जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान इसको खाया था और अपना वनवास का जीवन व्यतीत करने में इसका बहुत योगदान रहा है। यह है गुप्त महादेव की गुफा।
गुप्त महादेव वह जगह है जहाँ शिव भगवान ने भस्मासुर नामक राक्षस को एक वरदान दे दिया था कि वो जिसके सिर पे भी हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएंगे। और उस भस्मासुर ने उस वरदान का दुरुपयोग करते हुए यही इसको भगवान शिव पर आजमाने की कोशिश की, तो भगवान शिव ने कुछ समय यहीं व्यतीत किया था, ऐसा हमारी मान्यता है। और अब हम पहुंचते हैं बड़ा देव महादेव मंदिर। ये वो जगह है जहाँ पे काल सर्प योग अगर किसी को होता है तो ये मान्यता है कि मंदिर के दर्शन करने मात्र से आपका पितृदोष और काल सर्प योग से मुक्ति आपको मिल जाती है। दोस्तों, बड़ा महादेव मंदिर की एक नेचुरल गुफा है जिसमें पानी गिरता रहता है और एक नेचुरल गुफा में भगवान के दर्शन होते हैं। इसी गुफा के सामने वो स्थान है जहाँ पे भस्मासुर राक्षस का वध किया गया था। अब हम पहुँचे हैं जटाशंकर महादेव मंदिर, और जटाशंकर महादेव मंदिर में जो हमारे गाइड हैं वो आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। शहर के 5 मंदिरों के नाम बतलाता हूँ किस प्रकार दिए गए, उसी पर इस सिटी का नाम भी मिलेगा आपको। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भगवान शिव जी ने एक दानव को वरदान दे दिया था कि जिसके सर पर वो हाथ रख देंगे वो भस्म हो जाएंगे, उस दानव का नाम था भस्मासुर। तो उन्होंने भगवान शिव जी के वरदान का उल्टा प्रयोग भगवान शिव जी के ऊपर ही किया था, तभी शिव जी कैलाश पहाड़ी छोड़ते हुए भागे थे। पंचमढ़ी पहाड़ियों पर 5 मंदिर हैं। सबसे प्रथम बोला जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव जी ने भस्मासुर को बिम्बित करने के लिए इस गुफा के अंदर अपनी जटाओं का त्याग किया, तो पहला नाम इस गुफा का क्या बोला गया, जटा शंकर। सामने वाली जो सुरंग गुफा देखते हैं आप, ये 13 किलोमीटर लंबी है। भगवान शिव जी स्नेक रूप लेकर इस गुफा से गुप्त हुए, तो उस साइड इस गुफा का दूसरा नाम बोला गया गुप्त महादेव, जो आप लोग जाकर आए। तीसरा मंदिर चोरागढ़ कहलाता है, जो 1365 सीढ़ियाँ ऊपर है। गढ़ बोला जाता है ऊंची पहाड़ी। चोरा वहाँ के पुजारी थे जिन्होंने भगवान शिव जी ने दर्शन दिए, अपने हाथों का त्रिशूल छोड़ दिया। तो उस मंदिर पर आप जो भी मनोकामना मांगेंगे, जब पूरा होगा तो आपको भी वहाँ त्रिशूल ले जाकर चढ़ाना होता है। लाखों त्रिशूल चलते हैं। शिव जी ने अपने गले की मालाओं का त्याग किया था। वो मालाएं यहाँ से 18 किलोमीटर दूर में है। जो उनकी गले की माला है नाग, मंदिर का नाम बोला गया नाग द्वार। सावन के समय खुलता है 10 दिनों के लिए। बारिश की यात्रा में रियल नागों के दर्शन होते हैं। लोग यात्रा करते हैं, पैदल जाते हैं, दर्शन पूजा कर आते हैं। वो बारिश में होती वो यात्रा। और मेन मंदिर है बड़ा महादेव, जो गुप्त महादेव के सामने आप आए होंगे, तो वहाँ पहाड़ की ऊपर में एक गुफा में नाम दिया गया पार्वती माता का, बोला गया पार्वती गुफा। लेकिन दोनों के बीच पर एक पानी का कुंड बना हुआ है जिसे बोलते हैं भस्म कुंड। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। भस्मासुर मोहिनी देखकर मन मोहित हो गए, तो उन्होंने अपना होने के लिए कहा, तो उन्होंने उनसे करवाया था नित्य ने दाई पर इतना मगन कर दिया उन्हें कि जैसे उन्होंने अपने कमर पर हाथ रखा, कंधे में रखा, सर में रखा, दानव ने भी रख लिया, तो उसका अंत हो गया बड़ा महादेव पर। तो महादेव टोटल कितने हो गए स्थिति में, लेकिन ये 5 सर गुफाओं के अंदर है। इन गुफाओं को प्राणवासी शब्द में जो बोला जाता था, वो आप लोगों ने सुना। दोस्तों, यह है जटाशंकर महादेव मंदिर। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर अपनी जटाओं का त्याग किया था, जो भस्मासुर नामक राक्षस से बचाव करने के लिए अपनी जटाओं का त्याग यहाँ भगवान शिव ने किया था। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।